अरे यार असलम भाई यार, ये रिश्तेदारी तो हैं जो जानी दुश्मन बन जाते हैं। यार बताया था ना मैंने आपको यार कि क्या चल रहा है मेरा खानदान में, मेरा क्या चल रहा है इन लोगों के साथ। इन चारों के खिलाफ केस करना है मैंने, जायदाद के कस्बे का, कि जायदाद पे कब्जा करना चाहते हैं ये लोग। सजा दिलवा के रहूंगा मैं, तुम देखना देखना तुम। मैं आऊंगा यार तुम्हारे पास, फिर डिस्कस होगी यार इंशाल्लाह। ठीक है यार, अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रहे थे? मैं इन लोगों का पूरा बंदोबस्त कर रहा हूं। जहूर, समीना, जुबैर और सबा, इन चारों के खिलाफ केस करूंगा मैं। ये क्या कर रहे हो जफर तुम? तो और क्या करूं मैं? जब तक इनके खिलाफ केस नहीं करूंगा, थाना कचहरी नहीं करूंगा, समझ में नहीं आएगी इनके। इससे क्या मिलेगा तुम्हें? सुकून, मेरे दिल को सुकून मिलेगा। और हादिया का क्या बनेगा? हादिया को लाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर इन्होंने मुझे जायदाद ना दी तो फिर मैं सोचूंगा कि सारा और हादिया के साथ क्या करना है मुझे। मेरे पास सारे रास्ते खुले हुए हैं, जो मर्जी है करूंगा फिर मैं। बीबी जी, क्या बात है? कब से देख रही हूँ आप रोए जा रही हैं। नहीं, वो कोई बात नहीं है। वो तुम बताओ, अपनी बेटी को लेकर नहीं आई तो? क्या बताऊं बीबी जी, उसी की वजह से बहुत परेशान हूं मैं। बीमार रहती है ना वो, और घर भी अपना नहीं है। अब तो मालिक मकान भी घर खाली करवा रहा है। कहाँ जाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर उसने निकाल दिया तुम लोगों को तो क्या करोगे तुम? करना क्या है बीबी जी, बस सड़कों पे जाके रह लेंगे हम। नहीं, तुम्हारी बेटी छोटी है, किसी रिश्तेदार के घर रह लेना जाकर। हमारा कोई ना है यहाँ पर। जब से शौहर इस दुनिया से गया है ना, तो इस शहर में तो बिल्कुल ही अकेले हैं। ये तो बहुत बुरा होगा तुम्हारी बच्ची के साथ। हाँ बीबी जी, मेरी बच्ची जो है ना 10-12 साल की है। मुझ पे तो बिल्कुल भी नहीं गई है वो। गोरी चिट्टी, बहुत मासूम सी है। तुम्हें पता है, मेरी बहन भी तुम्हारी बेटी जितनी है। अच्छा, वो कहाँ है? पता नहीं कहाँ है वो, लेकिन मुझे बहुत याद आती है उसकी। तुम किसी दिन लाओ ना अपनी बेटी को यहाँ पर, जब उसकी तबीयत ठीक हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बीबी जी, मैं जरूर उसे यहाँ ले आऊंगी। बहुत हंसने खेलने वाली बच्ची है वो, आपसे मिलके बहुत खुश होगी। और आप भी बहुत उदास रहती है ना, तो उसे मिलके आपको भी बहुत खुशी होगी। मैं ले आऊंगी उसे। ले आना उसको, तुम जरूर लेके आना। हो सकता है मेरे दिल को सुकून मिल जाए। समीना, समीना, क्या हो गया? क्यों शोर मचा रहा है? वैसे मेरा दिल इतना कमजोर है, क्या हो गया? होगा दिल कमजोर? बुलाओ सबा को। क्यों? आज मुझे उससे दो टोक बात करनी है। अरे अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो बड़े मुंह वाले जहूर को फोन किया था, है? उसने मुझे बदमाश बोला। समीना, बदमाश बोला है उसने मुझे, और सिर्फ इसकी वजह से। बुलाओ ना सबा को, इसने मेरी बेइज्जती करवाई है, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। मेरे ही घर में गैरों को बुलाकर मेरे खिलाफ गलीज जबान इस्तेमाल की जा रही है। वाह! सुकून से बात करो जुबैर, ऐसा मत कहो। समीना, मैं कह रहा हूं उसे अभी। सबा, सबा, क्या बात है? क्या बात है भाई? नीचे, टोन नीचे, चुप, बिल्कुल चुप।
क्या बात है कि बच्ची जो तुमने आग लगाई है ना, और जो गैरों से मुझे जलील करवा रही है तुमने ये जानबूझकर किया है ना, जानबूझकर किया है ना तूने, ताकि मेरी बेइज्जती हो, मैं जलील और रुसवा हूं। जलील और रुसवा आप नहीं हो रहे फूफा, 1 साल से मैं हो रही हूं इस घर में। तमीजी करती है। साहब जी, बच्ची है, हाथ ना उठाए। तू कौन होती है बोलने वाली है? तेरे घर का मामला है, बात बोल बीच में। साहब जी, बुरा ना मानिएगा, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि इतनी रात को शोर शराबा अच्छा नहीं लगता। रानी तुम अंदर जाओ, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है जरूरत। घरों में जब ये बच्चे बदतमीजियां करते हैं ना, तो इनको सजा देना हमारा फर्ज है। और तुम्हें क्या पता कि यहाँ क्या बात हो रही थी, हैं? तो तुम आकर ऐसे करके खड़ी हो गई हो जैसे तुम हमारी अम्मा हो। जाओ अपना काम करो, बर्तन धो जाकर। चल रानी, मैंने कहा ना तुम जाओ अंदर। चल 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 चल, जो काम है ना वो करो जाकर, वो ढंग का कर लो। जाओ बर्तन धो जाकर, जा ना। देख रही है जैसे फाड़ के खा जाएगी। हाँ भाई बोल बोल। सबा, सबा, जुबैर, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतने पागल हो गए हो? ओ भाई ओए, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, मेरा दिमाग और मत खराब करो, समझी ना? यहाँ बेइज्जती मेरी हो रही है। कभी वो जफर आ जाता है बेइज्जती करने, कभी जहूर चला आता है बेइज्जती करने। मेरे ही घर में मेरे ही गिरेबान पकड़े जाते हैं, मुझे ही गालियां दी जाती हैं। ये तोए जोए, ये जो जोए है ना, ये जोए लफ्ज, ये मेरे यहाँ हलक में अटका हुआ है। कभी ये बदतमीजियां करती है, रात रात भर रात होती है तो ये बदतमीजियां। जुबैर, तुम मेरी जान लेकर रहोगे। मेरी तबीयत पहले ही बहुत खराब है, और मजीद तुम क्या चाहते हो मुझसे? मर जाओ मैं यहाँ। तभी मर जाओ मेरे हिसाब। हाँ? ए यार, क्या यार, 25 साल से भुगत रहा हूं इसको, इसकी वजह से इसकी भतीजी को भुगतना पड़ रहा है। मैं पागल हो गया हूं, मेरी बेइज्जतियां हो रही हैं इस घर में। जब जिसका दिल चाहता है आ करके मुझे बेइज्जती करके चला जाता है, जब दिल चाहता है मुंह पर गालियां और बदतमीजियां करके चला जाता है, मैं खामोश रहता हूं। पागल बना रखा है। चल मरो मरो, सब मरो, सब मरो। तुझे तो छोड़ूंगा नहीं जहूर, तेरी तो बदमाशियां मैं निकालूंगा बेटा। समिया, ए समिया, मैंने तुम्हारे उस होनहार बेटे का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। क्या मतलब? कल के अखबार में इश्तहार चल जाएगा कि मैंने उसे आग कर दिया है। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, किसी किस्म का भी कोई लेन देन, और ना किसी बाप बेटे का, कोई नहीं। जफर, तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी समिया, जरूरत थी, बहुत जरूरत थी। तुम देख रही हो ना मेरे आसपास कितने दुश्मन घूम रहे हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और मेरा ये नाफरमान बेटा मुझसे सब कुछ छीन लेना चाहता है। तो दुनिया को पता चलना चाहिए ना इस नाखलफ औलाद का, उसका भी चेहरा नजर आए लोगों को। जफर, तुम ये सब कुछ करके उसे नहीं, खुद को परेशान कर रहे हो। ये जायदाद तुम्हें फिर भी नहीं मिलने वाली, जिसके लिए तुम इतनी लड़ाई झगड़े कर रहे हो। अरे उसके अच्छे भी देंगे। क्या बात कर रही हो तुम? वो क्या समझते हैं कि मैं चूहे की तरह बिल में घुसा रहूंगा? ये काम जुबैर के हैं, जुबैर के। मैं सामने आके बात करता हूं, और अब मैंने फैसला कर लिया है कि सारा मेरे साथ खड़ी होगी और अपनी सभा से बात करेगी। सारा अब वो ताल्लुक भूल जाए कि सभा उसकी बड़ी बहन है, मेरा साथ देगी तो फायदे में रहेगी। शाबाश जफर, अब इसकी कसर रह गई थी। अरे पूरी दुनिया से तो तुम लड़ रहे हो, कभी अपने बेटे से, कभी जुबैर से, अब तुम बहनों को भी लड़वाना चाह रहे हो। अरे लड़ने से कुछ भी नहीं मिलेगा। समिया, कितनी भोली हो तुम। हक छीन कर लेते हैं, ये भी छीनना पड़ेगा। तुमने कितनी दफा सुलह का ढोल डाल के देखा, कुछ मिला? और अब भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। दिल को सख्त करना पड़ता है समिया। सारा को बोलो कि अपने दिल को सख्त करे। जैसे सबा मेरे खिलाफ है ना, सबा भी मेरी दुश्मन है।
किसने कह दिया सबा तुम्हारे खिलाफ है? नजर आ रहा है मुझे। नहीं जफर, सबा तो खुद मुश्किलों में है। जहूर से उसने बात की थी ना। अरे कान भरे होंगे उसने जहूर के, उस छटाक भरी लड़की ने। अब तुम दोनों मेरे कदम से कदम मिला के खड़ी हो जाओ समिया। और हाँ, अपने बेटे को हमेशा के लिए भूल जाओ। आया था बड़ा जायदाद लेने मुझसे, मैंने पत्ता ही साफ कर दिया उसका। बुलाओ ना सबा को, इसने मेरी बेइज्जती करवाई है, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। मेरे ही घर में गैरों को बुलाकर मेरे खिलाफ गलीज जबान इस्तेमाल की जा रही है। वाह! हो गया तुम्हारा गुस्सा ठंडा? मिल गया तुम्हारे दिल को सुकून? तुम मेरी इतनी क्यों फिक्र करती हो समीन? फिक्र है मुझे, क्योंकि अब रोज इस घर में तमाशा लगना शुरू हो गया है। मेरा तो दिल चाहता है कि ये घर छोड़कर चली जाऊं। कहां जाओगी छोड़कर? कम से कम इस अजाब से तो जान छूटेगी ना, जो इस घर पे रोज नाजिल हो रहा है। समीना, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। तुम देख भी रही हो कि हमारे साथ क्या सुलूक हो रहा है। बेइज्जती पे बेइज्जती, रोजाना बेइज्जती। एक बेइज्जती होती है, वो खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती, दूसरी खत्म होती है, तीसरी शुरू हो जाती। और माशाल्लाह फिर तो आपकी भतीजी साहिबा, उन्होंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी बेइज्जती करने की, बदतमीजी करने की। ना तुम्हारी इज्जत करती है, ना मेरी इज्जत करती है, ना तुम्हारी बात मानती है, ना मेरी बात मानती है। उसको सिर्फ अपनी इज्जत का ख्याल है और बस। ऐसा क्या हो गया उसके साथ भाई? तो तुम्हें इतना चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत थी? मैं कर रही थी ना बात। नहीं, तुम बात नहीं कर रही थी समीना। अगर तुम बात करती तो वो लोग जिन्हें मैं अपने जूते की नोक पर रखता हूं ना, वो मेरे मुंह को ना आते। समीना, तुमने तो अपने हाथों से प्लेट में जायदाद सजा के और जहूर के हवाले कर दी, जो अब हमारे सर पे नाच रहा है, सर पे सवार है हमारे। सबा क्या कम थी जो अब हम इसे भी बर्दाश्त कर। इतनी गालियां दी हैं उसने मुझे फोन पर, जो दिल में आया उसने मुझे कहा है। कल तो तुम पर भी कोई इल्जाम लगा देगा, फिर करती रहना जहूर भाई, जहूर भाई, जहूर भाई। आइए आइए, कोफ्ते खिलाते हैं आपको। जुबैर, तुम भी तो सबसे लड़ते रहते हो। लड़ता वड़ता नहीं हूं भाई मैं किसी से। मैं सच्चा और खरा इंसान हूं, जो दूसरों की आंखों में कांटे की तरह खटकता है। हाँ, पहले जफर भाई से लड़े और अब जहूर। इनसे लड़के क्या मिलेगा तुम्हें? वो तो पहले ही कुछ नहीं दे रहा, एक उठाई गिरे को इज्जत दे दी हमने। समीना बेगम, तुमने इन बच्चियों और जहूर को सर पे सवार कर दिया। जरा सा कुछ मैं कहता हूं तो तुम कहती हो मेरी भतीजियां, खावर की बेटियां, अरे इन्हें कुछ ना कहो। ये क्या कर मुझे खामोश करा देती है। देख लिया लाड प्यार का अंजाम, अब एक ढेला नहीं मिलने वाला। जुबैर, मसले को बात करके हल करना है ना, ये ताने तिचने देने से होगा क्या? समीना बेगम, यही तो बात तुम नहीं समझ रही। ये जो जायदाद दबाए बैठे हैं ना, ये इनके लिए हराम है, मेरे लिए हलाल है, मेरे लिए। और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तुम नहीं छोड़ोगे, जफर नहीं छोड़ेगा। क्या मिल रहा है हमें लड़ाई झगड़ों के अलावा? अगर कुछ नहीं मिल रहा ना, तो अपनी भतीजी का हाथ पकड़ो और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो, वरना मैं कसम खा रहा हूं, मैं पूरे मोहल्ले में उसको बदनाम कर दूंगा और भूल जाऊंगा कि वो कोई यतीम बच्ची है, यतीम और असीर बच्ची है। कोई ना कोई तो हल निकालना पड़ेगा, वरना तो ये घर उजड़ जाएगा। कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा मुझे।
रानी, नाराज हो क्या मुझसे? साहब जी, मैं नाराज होके क्या करूंगी? मुझे क्या क्या मिलेगा नाराज होके? वैसे भी आपके टुकड़ों पे तो पलती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, साफ सफाई करती हूँ, इतनी सी तो औकात है मेरी। और वैसे भी डांट का क्या है? अगर आप आज मुझ पे भी हाथ उठा लेते ना, तो मैं तो कुछ ना कह सकती। गुस्सा आ गया था मुझे, इसलिए ऐसा कर बैठा, वरना मैं इंसान ऐसा हूं नहीं। सही कहा। इंसान को जब गुस्सा आता है ना, तो वो इंसान से जानवर बन जाता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो साफ है ना साहब जी। इंसान को गुस्से में पता नहीं होता ना कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि वो सोचता कम है और करता ज्यादा है, वो भी गुस्सा। गुस्से में उसे ये नहीं पता चलता ना उसके सामने जो इंसान है वो कौन है, उससे उसका रिश्ता क्या है। साहब जी, गुस्सा इंसान को ना जाहिल बना देता है, और फिर जाहिल को समझ बूझ तो होती नहीं है। जाहिल है तो जाहिलों वाली हरकत करेगा। ये तुम मुझे लपेट लपेट के मार रही हो या बच्चा समझ के समझा रही हो? बिल्कुल साहब जी, ये जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें भी जब गुस्सा आता है ना, तो उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। और इस वक्त आप भी जो है ना, किसी छोटे बच्चे की तरह है, जिसे मैं समझा रही हूँ। तुम तो मुझे हैरान कर रही हो। एक बात कहूँ साहब जी? बोलो, आज तो तुम्हारे बोलने का दिन है। साहब जी, मुझे नहीं पता कि इस घर में चल क्या रहा है, लेकिन आप जो है ना, इस घर के बड़े हैं, और बड़ों के पास होती है इज्जत, और जो छोटे होते हैं ना, उनके पास होता है एहतराम, जो वो इज्जत को देते हैं। तो आप एहतराम लेना सीखिए, वरना ऐसा ना हो कि इज्जत उतरने में जरा सी देर ना लगे। अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैंने तुम्हें इस घर में काम दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोफेसर बन के बातों को भिगो भिगो के उसके तीर मारो। जो काम है ना वो करो, और तुम्हारा काम ये है कि घर का काम करो, मेरे आराम का ख्याल रखो, मेरे। समझी? जी साहब जी, समझ गई। अच्छी तरह से समझ लो और जहन में बिठा लो ये बात। समझ तो थारे को आएगा, थड़की बुड्ढे। जे रानी अपनी मुश्किलों से एक बार बाहर तो निकले। हाँ रे, कैसा रहा था आज का दिन? आंटी, आप मुझ पे तो जुल्म करती हैं, लेकिन अपने आप पर क्यों कर रही हैं? आप मुझे जिनके पास छोड़ के गई थी ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आप उनसे भी अच्छी हैं। बस कर। थाड़े को क्या पता कि मैं कितनी बुरी हूँ, हैं? बचपन से लेकर आज तक लोग मारे को बुरा ही बोलते आए, और अगर तू भी मारे को बुरा बोल देगी ना, तो मारे को कोई अफसोस ना होगा। नहीं आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। आप मेरे लिए दूसरों के घर में जाते बर्तन मांजती हैं। आपने मुझे अपने पास रखा है। आप चाहती तो मेरे साथ बुरा भी कर सकती। बस बस, मारे सामने ना ये सारी बातें ना कर। मारे को इन सब बातों की आदत को नहीं है। बात सुन,
खाना खाया तूने? तो ठीक है, तू बैठ, मैं थोड़े वास्ते खाना लगाती हूँ। बैठ जा।